Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post-market report of 17th of July. आज 17 जुलाई है। देख लेते हैं मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स और उनके मार्केट का अल्टीमेट रिएक्शन। एक कहावत है कि जब बिग बुल्स चलते हैं, जब बड़े पार्टिसिपेंट्स चलते हैं, तो फिर मार्केट में धुआं उड़ता है। सिर्फ धुआं ही रहता है नीचे के लोगों के लिए या फिर सेलर्स के लिए। दिस इज द सेम और एग्जैक्टली आज के लिए अगर आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज की मार्केट आप देख रहे हैं अपने इंट्राडे लो जो कि 44,000, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे लोस 44,700 से लेके दिस इज द इंट्राडे लो, हाई लगाया है 45,556 का, विच इज ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स, 800 साढ़े 800 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी ने इंट्राडे लो से इंट्राडे हाई लगाया है। रीजन क्लियर था, रीजन बिल्कुल क्लियर था कि बिग बुल्स लाइक रिलायंस, ये रिलायंस का मूव आप देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, तो बैंक निफ्टी का सबसे ऊपर जाने का सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो चुका है और जो रिजल्ट आया है दैट इज मोर देन एक्सपेक्टेड। जो जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा आया है। आई थिंक आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द नंबर्स, बट जो भी एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये आप एचडीएफसी बैंक के एक बार चार्ट पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये सारे लेवल्स जितने भी रेजिस्टेंस लेवल थे या फिर टारगेट लेवल एचडीएफसी बैंक ने हमने पहले डिसाइड कर रखे थे, एचडीएफसी बैंक ने उसको अचीव किया है। आईसीआई बैंक वाज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग, सो बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक ने अपना वीक ऑल टाइम हाई लगाया है, 52 वीक हाई लगाया है, सॉरी। तो इस तरह के जब बिग मूव आपको देखेंगे, जब भी ये जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी, जब वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं मार्केट में, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि फिर आपका इंडेक्सेस या फिर इंडेक्स उसी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। अच्छा, हमने किस तरह से यहाँ पे ट्रेड किया आज देख लीजिए। यहाँ पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे हमने इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल को क्रिएट कर रखा था। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सो मूविंग फॉर दिस 5 मिनट, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले से ही बना के चल रहे थे और इस बात को पहले भी डिस्कस कर लिया गया था कि मार्केट में कंसोलिडेट टुडे। इस बात का ये बात क्लियर थी। कंसोलिडेशन कहां तक हम मान के चल रहे थे, जब तक मार्केट इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है हम इसको कंसोलिडेटेड मार्केट मान रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट दिया, इसने थोड़ा सा पॉज लिया। इसके रेजिस्टेंस जो कि राउंड फिगर नंबर था, पहले ही हमने इसको रेजिस्टेंस कंसीडर करके चल रहे थे लगभग 45,100 के आसपास। और इसके बाद मार्केट ने अल्टीमेट जो यहाँ पे एक हल्का सा पॉज दिया और फिर अल्टीमेटली जो हाई लगाया विच वाज मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन। हम यहाँ तक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि मैंने इसको एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हाँ इंटरडे बेसिस पे मुझे ये लगने लगा था कि ये 45,500 के बेसिस को भी टच कर देगा आज ही के दिन, डिपेंडिंग अपॉन दिस। जैसा कि मैंने इंटरडे बेसिस पे आपके एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट देखा और आईसीआई बैंक का परफॉर्मेंस देखा, इवन रिलायंस का परफॉर्मेंस भी देखा। रिलायंस यहाँ पे 2% के अप मूव के साथ आज ये कैंडल्स देख रहे हैं आप। दीज आर द फैंटास्टिक कैंडल्स फ्रॉम रिलायंस, और ऐसे मूव आपको रिलायंस में देखने के लिए इससे पहले कभी नहीं मिले होंगे। तो दिस इज व्हाट वी से, जब बड़े मूव्स आते हैं बाय द बिग बुल्स, तो छोटे छोटे जितने सेलर्स रहते हैं वो मार्केट से शॉर्ट कवरिंग करना शुरू कर देते हैं, मार्केट में अपनी पोजीशंस को कवर करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जब इस तरह की शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट सीधे चंद्रयान 2, जैसा हमने फ्राइडे को चंद्रयान 3 को जिस तरह का लॉन्च किया था और उसकी खबर पे जिस तरह से मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया था, सेम एज आज भी चंद्रयान 3 जैसी ही खबर रही फॉर मार्केट अबाउट दिस एचडीएफसी बैंक रिजल्ट। तो ये फैक्टर हुआ आज का। अब देखिए, अब सीधे चलते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी पे भी सेम इम्पैक्ट था। बैंक निफ्टी का प्रभाव इसमें देखा जाता है। दिस इज अ काइंड ऑफ रेप्लिका ऑफ दिस बैंक निफ्टी।
और ये सपोर्ट जोन था, इंट्राडे सपोर्ट जोन। मार्केट ने एग्जैक्टली इसी सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके यहाँ से सपोर्ट लेके एग्जैक्टली आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस पॉइंट हमने क्रिएट कर रखा था, एग्जैक्टली मार्केट ने उन्हीं पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस लेना शुरू किया है। अब देखिए हमारे पास कल की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अभी डिसाइड कर लेते हैं कि कल की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉर ऑन दिस चार्ट ऑन आवरली टाइम फ्रेम। तो आवरली टाइम फ्रेम पे अब ये सारे लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करना शुरू कर देंगे, लाइक दिस वन 20,150, ये लेवल अब हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करना शुरू करेगा। तो वॉट एवर द लेवल्स वी क्रिएटेड फॉर एज रेजिस्टेंस, दैट इज गोइंग टू वर्क एज सपोर्ट इन इंट्राडे बेसिस फॉर दिस फिन निफ्टी। 20,150 एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा। इसको मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फिर वी कैन लुक फॉर लिटिल बिट डाउन साइड, विच इज 20,000 की जो राउंड फिगर लेवल है वहां पे हम सपोर्ट ले सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर अस। 20,050, यस इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर अस। अब देखिए हमारे पास लेवल कौन कौन से निकल के आते हैं। जब तक मार्केट 20,000 के लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा है तब तक हमें किसी भी तरह का डर नहीं। अगर मार्केट ने 12, 12:30 बजे, 1 बजे इस लेवल को ब्रेक किया तो हम यहां से कुछ ज्यादा ही सेलिंग देख सकते हैं और वी कैन नॉट स्टॉप ऑन दीज लेवल्स, और हम शायद सीधे पहुंच दें 19,700 के आसपास। तो 19,680 से 19,700 की लेवल जो है ये आपके लिए डाउन साइड का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन होगी। अगर हमने 20,000 की जोन वायलेट करना शुरू की 12 या 1 बजे के बाद, तो ये 19,680 से लेके 700 की जोन हमारे लिए एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगी। मैं इन सारे लेवल्स को अभी हटा रहा हूं क्योंकि दीज लेवल्स इज नॉट लुकिंग दैट मच लुक्रेटिव फॉर मी। अपर साइड में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। मार्केट ने आज अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, तो अपर साइड में थोड़ा सा आपको कॉशियस रख के चलना चाहिए। और यस दिस इज योर रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस विच कम्स अराउंड 20,500। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब देखिए मार्केट ने अगर 20,400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया आफ्टर 12 और 12:30, 12, 12:30 बजे के बाद अगर मार्केट ने 20,400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो हम फिर से एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए या फिर एक लॉन्ग क्रिएशन देखेंगे, नए लॉन्ग्स बनना शुरू होंगे मार्केट में यहाँ पे फॉर दिस नेक्स्ट रेंज 20,500। ये हो गई बात हमारे अपर साइड की इन दिस फिन निफ्टी। देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सो दीज लेवल्स आर गोइंग टू वर्क एज सपोर्ट, सो मार्किंग इट एज अ सपोर्ट रेंज। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, राइट। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमने अभी की क्लोजिंग दे रखी है 45,500 एग्जैक्टली, और हमारा अब सपोर्ट जोन होगा, ये सारे सपोर्ट की तरह काम करने लगेंगे हमारे लिए, तो इनको सपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं। 45,250 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इसके बाद हमें सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा 45,120, और फिर इसके नीचे 45,000 के जो राउंड फिगर लेवल है। ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन नहीं मैं कंसीडर करता हूँ। 45,000 के सपोर्ट जोन जो है ये ट्रेंड लाइन, हाँ ये ट्रेंड लाइन हमें रिस्पेक्ट, अगर मार्केट डाउन साइड में जाता है, इन लेवल्स को तोड़ता है, तो फिर हमें इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सपोर्ट जोन इन बैंक निफ्टी। रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 45,650। ये होगी हमारी रेजिस्टेंस जोन इन बैंक निफ्टी। तो इसको मार्क कर लेते हैं हम एज रेड जोन 45,650, और मार्केट अगर इसको वॉयलेट करता है, इसको ब्रेक करता है, तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट रेंज होगी 45,830। सो दीज आर द जोन्स इन बैंक निफ्टी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। मैं बार बार इसी चीज पे एम्फेसाइज करता हूँ कि प्राइस सेक्शन को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, अब देखिए यहाँ पे भी हमने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस कहाँ लिया, जो हमने पहले रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा था मार्केट में, जो पहले रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा था मार्केट ने एग्जैक्टली 19,730 के आसपास हाई लगाया और 719 पे, यानी कि हमने यहाँ पे 19,722 और 25 की एक रेंज बना के रखी थी। मार्केट ने लगभग उन्हीं रेंज के आसपास क्लोजिंग भी दे रखी है और उस लेवल को टच भी किया है। तो अभी के लिए हम इन सारे लेवल्स को यहाँ से हटा लेते हैं और
ये सारे लेवल्स अब हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे इंट्राडे बेसिस पे। तो इंट्राडे बेसिस पे हमारे लिए जो मेजर इमीडिएट सपोर्ट जोन होगी वो करीब आएगी 19,650 की रेंज हमारे लिए एक अच्छी खासी सपोर्ट की तरह काम करेगी। और इस लेवल को अभी हम यहाँ के लिए अभी के लिए यहाँ से हटा सकते हैं। और 19,650 दिस इज गोइंग टू वर्क एज इमीडिएट सपोर्ट। मेजर सपोर्ट हमारा होगा 19,550 के आसपास। सो ये दो लेवल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 19,550 का लेवल या 500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास लेवल निकल के आएगा लगभग 19,400 के आसपास। तो 19,400 ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। अभी के लिए ये सारे लेवल हैं। आई होप यू विल बी मार्किंग ऑल दीज लेवल्स इन योर चार्ट। अपर साइड में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? अपर साइड में हम देखिए इसको किस तरह से गेज कर सकते हैं। फ्रॉम दिस स्विंग हाई टू दिस स्विंग लो, अपर साइड में 19,810 और फिर 19,940 ये रेंज हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो 19,810 और जस्ट गिव मी अ मिनट, 19,810 और 19,940 ये रेंज रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी ऑन इंट्राडे बेसिस। तो हमने सारा डिस्कस कर लिया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में किस तरह से एक्सपायरी होगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ टू ट्रेड in accordance with the this price action. That's it for today. We will again meet here tomorrow. Thank you very much.